Hello and welcome everyone. Here I am once again for the explanation of the remaining portion of chapter number 8, the necklace. In the first two videos I have explained the first 4 pages of your chapter. Now this is the last video which contains the explanation of remaining portion of the chapter. In this video I will explain you the last 2 pages which will also summarize the whole theme of this chapter. So let's start. In the previous video I explained that Madame Loisel lost the necklace which she had borrowed from her friend Madame Forrester, and they tried to replace it with a one which was as similar as the lost one. उन्होंने एक ऐसा नेकलेस एक ज्वेलर से लिया जो बिल्कुल ही उनके नेकलेस का जैसा दिखता था, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी लोगों से उधार लिया. ठीक है, लेने के बाद फिर मैडम लॉइजल ने मैडम फॉरेस्टर को वो नेकलेस वापस कर दिया. और वापस करते समय वो ये डर मतलब उनके अंदर ये डर था कि कहीं उन्हें ये पता ना चल जाए कि ये नेकलेस रिप्लेस हुआ है और वो मुझे चोर ना समझे. ठीक है, तो ये बातें वो सोच रही थी. फिर इसके बाद का जो कंटेंट है वो मैं आपको आज समझाऊंगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 72. देयर आफ्टर मैडम लॉइजल न्यू द हॉरिबल एग्जिस्टेंस ऑफ द नीडी. शी बोर हर पार्ट, however with sudden heroism that dreadful debt must be paid. She would pay it. They dismissed their servant, they changed their lodgings, they rented a garret under the roof. Now listen. अब उस घटना के बाद वो जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से मैडम लॉइजल के अंदर एक सडन चेंज आया. उन्होंने ये समझ लिया कि ज़रूरत के समय ज़रूरत के हिसाब से ही सभी लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है. ठीक है, और उस चीज़ को समझने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो हमने उधार लिया है इसको हमें पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा, देना ही होगा. तो उन्होंने इसके लिए अपने जितने भी सर्वेंट्स थे उनको हटा दिया, उनको छुट्टी दे दी. और उन्होंने अपने जो लॉजिंग्स थे मतलब अपना घर का रहने का जो तरीका था वो सब पूरा चेंज कर दिया और अपने ही घर में एक छोटा सा कमरा गैरेट को, ठीक है, उसको उन्होंने क्या किया, किराए पे दे दिया. Now she came to know that every housework meant and the odious cares of the kitchen. She washed the dishes using her dainty fingers and rosy nails on greasy pots and pans. अब उसे ये पता चल गया था कि हाउसवर्क जो होता है वो कितना हार्ड होता है और उन सभी को बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है. अब वो घर के बर्तन को साफ़ करती थी, डिशेस को साफ़ करती थी. ठीक है, उसके बाद शी वॉश द सॉइल लाइनन, द शर्ट्स एंड द डिश क्लॉथ्स, और जो नीचे कारपेट्स बिछे होते थे उनको साफ़ करती थी, कपड़ों को साफ़ करती थी. मतलब घर के जितने भी काम थे अब वो करने लगी थी. ठीक है, विच शी ड्राइड अपॉन अ लाइन, शी कैरिड द स्लोप्स डाउन टू द स्ट्रीट. अब वो रोज़ क्या करती थी कि स्ट्रीट में जाती थी एवरी मॉर्निंग एंड कैरिड अप द वाटर, मतलब बर्तन को लेकर के बाहर जाती थी और वहाँ से पानी लेकर के आती थी. ठीक है, स्टॉपिंग फॉर ब्रीथ एट एवरी लैंडिंग, और हर एक सीढ़ी पर वो रुक करके आराम भी करती थी. ठीक है, सांस भी लेती थी. एंड ड्रेस्ड लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, शी वेंट टू द फ्रूट. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पहले की तरह वो रहती थी, मतलब थी वो एक क्लर्क की वाइफ, लेकिन वो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करती थी कि जैसे वो बहुत ही बड़े ऑफिसर की वाइफ है. ठीक है, एक रिच पर्सन की तरह बिहेव करती थी. लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था, अब वो उसी तरीके से रहती थी जैसा कि उसे होना चाहिए था. ठीक है, स्टॉपिंग फॉर ब्रीथ एट एवरी लैंडिंग एंड ड्रेस्ड लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, शी वेंट टू द fruiterer, द ग्रोसर, द butcher, a basket on her arm, bargaining, meeting with impatience, defending her miserable money, saw by saw. ठीक है, नाउ अब वो हर एक के पास, ग्रॉसरी पे जाती थी मतलब किराने के दुकान पे जाती थी, बचर के पास जाती थी, मीट वाले के पास, हर एक आदमी के पास, हर एक दुकान पर वो खुद जाती थी और वहाँ पे बार्गेनिंग करती थी. ठीक है, डिस्काउंट के लिए बार्गेनिंग करती थी और वो ये पूरी कोशिश करती थी कि कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर बच जाए. ठीक है, इसके अलावा फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एवरी मंथ दे हैड टू मीट सम नोट्स, रिन्यू अदर्स, ऑब्टेन मोर टाइम. इसके बाद वो क्या करते थे
कि हर महीने में उनको एक नोट आता था, मतलब नोटिस मिलती थी कि आप मतलब जिनसे उन्होंने उधार लिया था उनकी नोटिस आती थी कि आपका समय पूरा हो गया है। किसी को वो दे देते थे, किसी का बचा रहता था। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस था वो चलता रहा। हर हस्बैंड वर्कड इवनिंग मेकिंग अप अ ट्रेड्समैन अकाउंट्स एंड लेट एट नाइट ही ऑफन कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर फाइव सॉस अ पेज। ठीक है, नाउ अब वो क्या करता था, जो उसका हस्बैंड था वो अब शाम को भी वर्क करने लगा किसी एक ट्रेडमैन के पास। कोई एक ट्रेडमैन था जिसके पास वो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब लिखने पढ़ने का कुछ काम था, उसको वो करता था और हर एक मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए वो 5 साउस लेता था। ठीक है, द लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स, और ये जो उनकी लाइफ इस समय जो चेंज हो गई थी ये टोटल 10 ईयर्स के लिए चलती रही। मतलब उनको पूरा जो कर्ज था चुकाते चुकाते 10 साल लग गए। एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स दे हैड पेड एवरीथिंग, और 10 साल के बाद उन्होंने अपना पूरा कर्ज चुका दिया। विद द रेट्स ऑफ असरी एंड द एक्यूमुलेशंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद जो मतलब उन्होंने जो भी कर्ज लिया था वो ब्याज के साथ मतलब इंटरेस्ट के साथ उसको रीपे कर दिया था। मैडम लॉइजल लुक्ड ओल्ड नाउ। अब क्या हुआ, 10 सालों के बाद उनका पूरा जो बॉडी पोस्चर था, बॉडी थी, वो पूरी चेंज हो चुकी थी। जो मैडम लॉइजल थी वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं। शी हैड बिकम द वुमेन ऑफ इम्पोवराइज्ड हाउस होल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड एंड रफ। अब वो जो पहले एक नाजुक सी मतलब एक रिच पर्सन की तरह जिसका बिहेवियर था वो अब हार्ड हो गई हैं। ठीक है, हाउस होल्ड वर्क्स, हाउस होल्ड मतलब हाउस वाइफ की तरह लगने लगी हैं। ठीक है, विथ फ्राउजी हेयर, स्कर्ट अस्क्यू एंड रेड हैंड्स, शी टॉक्ड लाउड वाइल वॉशिंग द फ्लोर विथ ग्रेट स्विशेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब वो उनका मतलब उनका बात करने का तरीका बदल गया है। ठीक है, तेजी तेजी से वो लाउडली बात करती हैं। ठीक है, जैसा कि हाउसवाइफ्स किया करती हैं। बट समटाइम्स when her husband was at the office, she sat down near the window and she thought of that gay evening of long ago, of that ball where she had been so beautiful and so admired. ठीक है, और अब वो जब उनका जो हस्बैंड था मैडम लॉइजल का, जब कभी काम पे रहता था तो कभी कभी वो विंडो के पास बैठ करके उस दिन के बारे में सोचती थी जिस दिन का इनविटेशन था, जिस दिन ये सारी चीज़ें, ये जो ट्रेजेडी थी उनके साथ हुई थी, और उस रात के बारे में भी सोचती हैं कि जब वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी और जैसा वो हमेशा रहना चाहती थी। What would have happened if she had not lost that necklace? वो सोचती थी कि अगर क्या होता कि अगर उन्होंने वो नेकलेस गुम नहीं किया होता। Who knows how strange and changeful is life, how small a thing is needed to make or ruin us. ठीक है, वो सोचती हैं कि किसे पता है कि ये जो लाइफ है इसको बदलने के लिए या फिर बनाने के लिए या फिर बर्बाद करने के लिए केवल एक छोटी सी चीज़ ही हमको चाहिए। एक छोटी सी चीज़ हमारे लाइफ को बना भी सकती है और उसे बर्बाद भी कर सकती है। But one Sunday, having gone to take a walk in the Champs Elysees to refresh herself after the labors of the week, she suddenly perceived a woman who was leading a child. It was Madame Forrester, still young, still beautiful, still charming. ठीक है, अब एक दिन क्या होता है, संडे की बात है, वो घर का सारा मतलब हाँ सप्ताह भर का जो पूरा काम था वो सब पूरा करके वो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए एक जगह पे गई थी जिसका क्या नाम था, चैम्प्स एलिसिस। ठीक है, वहाँ पे अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। तो वहाँ क्या होता है, अचानक से उनको एक लेडी दिखती है जो कि एक बच्चे को लीड कर रही थी, और वो कौन थी, मैडम फॉरेस्टर, जो कि अभी भी बहुत ब्यूटीफुल थी, चार्मिंग थी। ठीक है, अभी भी वो उसी तरीके से थी जैसा कि उन्होंने 10 साल पहले उनको देखा था। मैडम लॉइजल फेल्ट मूव्ड। शुड शी स्पीक टू हर? यस सर्टेनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल अबाउट इट, व्हाई नॉट। मैडम लॉइजल ने जब देखा तो वो थोड़ा सा पिघल सी गई, मतलब सहम सी गई। ठीक है, और वो उन्होंने सोचा कि क्या मैं इनसे बात करूं, मुझे इनसे बात करना चाहिए, क्या मैं इनको सारी चीज़ें बता दूं जो हुआ था।
और फिर वो सोचती क्यों नहीं, मैंने तो अब इनको मतलब रिटर्न भी कर दिया, नेकलेस वापस भी कर दिया, तो अब मैं इनको बता सकती हूँ, अब इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज देखेंगे। गुड डे जेन, अब वो जा करके उनसे बात करते हैं। गुड डे जेन। द अदर एस्टोनिश टू बी familiarly addressed by this plain good wife did not recognize her at all and stammered. The other मतलब जो दूसरी लेडी थी मैडम फॉरेस्टर, वो इस मतलब मैडम लॉयजल को देख करके बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती, उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनका पूरा लुकअप जो था वो अब चेंज हो चुका है, तो इसलिए उनको देख करके पहचानती नहीं है। और फिर बोलती हैं, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट हैव मिस्टेकन। वो कहती हैं कि लेकिन मैं आपको जानती नहीं हूँ, शायद आपसे गलती हो गई है, आप ठीक है, आप गलतफहमी में हैं, जैसा कि आप सोच रही हैं वो मैं नहीं हूँ, या फिर मैं आपको नहीं जानती हूँ। ठीक है, नो आई एम मैडम लॉयजल। अब वो कहती हैं, मैडम लॉयजल कहती नहीं नहीं मैं मैडम लॉयजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अक्राई। इसके बाद जैसे ही वो सुनती कि मैडम लॉयजल हैं, तो तुरंत उसकी जो फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टर, वो चिल्लाती हैं, ओ माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू आर चेंज। कहती कि अरे ये क्या हुआ मटिल्डा, तुम कैसे इतनी बदल गई हो। यस आई हैव हैड अ प्रेटी हार्ड लाइफ सिंस आई लास्ट सॉ यू एंड ग्रेट पुअर्टी एंड दैट बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, फिर वो कहती कि हाँ मेरी जो लाइफ है वो बहुत बदल गई है, मेरा जो पास्ट लाइफ था, जब से मैंने तुमको पिछली बार देखा था तब से मेरी लाइफ चेंज हो गई है, हम बहुत गरीबी में जी रहे हैं। ठीक है, और ये सब केवल तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारी वजह से। ऑफ मी हाउ सो। वो पूछती है कि मेरी वजह से कैसे। डू यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस यू लेंट मी टू वियर एट द मिनिस्ट्रल्स हॉल बॉल। फिर वो पूछती है मटिल्डा कि क्या तुम्हें याद है कि जब मैं मिनिस्ट्रल बॉल में जाने के लिए तुम्हारे पास आई थी, तुमने मुझे डायमंड का नेकलेस ऑफर किया था, लेंट किया था, उधार दिया था। ठीक है, वो ऐसा पूछती है। यस वेल आई लॉस्ट इट। ठीक है, तो फिर मैडम फॉरेस्टर कहती है हाँ मुझे याद है। फिर मटिल्डा कहती है कि हाँ वो जो नेकलेस था वो मैं खो चुकी थी, गुम हो गया था। वॉट यू मीन यू ब्रॉट इट बैक। फिर मैडम फॉरेस्टर कहती है कि क्या बात कर रही तुम तो उसको मुझे वापस कर चुकी हो ना, तो गुम कैसे हो गया वो। आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट। उन्होंने कहा कि मैंने मैडम मटिल्डा ने कहा कि मैंने उसी नेकलेस का जैसा एक और लेकर के तुम्हें वापस किया था, एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और उसका मतलब उस पैसे को चुकाते चुकाते हमको 10 साल लग गए। You can understand that it was not easy for us who had nothing. At last it is ended and I am very glad. फिर वो कहती है कि तुम तो जानती हो ना कि हम लोगों के लिए ये कितना मुश्किल था, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन अंत में अब सब कुछ पे हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, सारा कर्ज ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैडम फॉरेस्टर हैड स्टॉप। अब मैडम फॉरेस्टर चुपचाप होकर के खड़ी हो गई हैं। यू से दैट यू ब्रॉट अ नेकलेस ऑफ डायमंड्स टू रिप्लेस माइन। तुम, अब वो कहती हैं कि क्या तुम ये कह रही हो कि मेरे नेकलेस को रिप्लेस करके तुम एक डायमंड का नेकलेस ला करके मुझे दी थी। मतलब वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग मैनर में बोल रही हैं। येस यू नेवर नोटिस्ड इट देन, दे वर वेरी सिमिलर। फिर वो कहती है मटिल्डा कि हाँ तुमने कभी नोटिस नहीं किया ना, वो बहुत ही सिमिलर थे, एक जैसे ही थे, इसलिए तुमको पता भी नहीं चला। एंड शी स्माइल विथ अ जॉय दैट वॉज एट वंस प्राउड एंड इग्नीशियस। ठीक है, अब फिर उसके बाद वो मटिल्डा हंसती है। ठीक है, हंसती है ताकि वो मतलब गर्व से हंसती है कि उसे पता नहीं चला। अब भाई कोई भी है, अगर किसी ने किसी से उधार लिया था, वो अगर रीपे कर दिया तो वो थोड़ा सा प्राउड फील करेगा ही कि चलो अब मैं इसके कर्ज से मुक्त हूँ। ठीक है, मैडम फॉरेस्टर डीपली मूव्ड एंड टुक हर हैंड्स। मैडम जो फॉरेस्टर थी वो अब थोड़ा सा सहम सी गई हैं, वो पिघल सी गई हैं। अब वो क्या कहती हैं, अब उन्होंने मटिल्डा का हाथ पकड़ करके बोला, ओ माई पुअर मटिल्डा, वाई माई नेकलेस वॉज पेस्ट, इट वॉज वर्थ एट मोस्ट ओनली 500 फ्रांसेस। अब वो कहती हैं कि क्यों मटिल्डा, ऐसा क्यों किया तुमने। वो जो मेरा नेकलेस था, इट वॉज पेस्ट, पेस्ट मीन्स नकली था वो,
ठीक है, जैसा कि आज के समय में हम देखते हैं ना, देयर आर सो मेनी डुप्लीकेट्स ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे डुप्लीकेट ऑर्नामेंट्स मिलते हैं जो कि सेम ऐसा लगता है कि जैसे ये रियल हो। ठीक है, तो वो जो नेकलेस था वो भी क्या था, डुप्लीकेट था। और तुमने क्या किया, इट वॉज वर्थ एट मोस्ट ओनली 500 फ्रांसेस, वो तो सिर्फ 500 फ्रांसेस का ही था। तुमने उसके चक्कर में 40,000 फ्रांसेस का बताओ मुझे रिटर्न किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के आपका पूरा स्टोरी खत्म होता है। ठीक, तो ये पूरा स्टोरी आज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इस पूरे चैप्टर का थीम क्या है, यहाँ पर हर एक कैरेक्टर का आप किस तरीके से सिंबलाइज करेंगे, इनका हर एक का हम कैरेक्टर ऐसे मतलब किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, इन सभी चीज़ों को डिस्क्रिप्शन आपको अपने आप से एक नोटबुक में लिख करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, और फिर भी अगर आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, या फिर व्हाट्सएप पे पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स हैव अ ब्रेक। दिस वाज आवर चैप्टर, यू मस्ट रीड इट, listen the video for the better explanation and better understanding of this story. So goodbye and have a nice day.